कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। क्लास 10th इसमें डिस्टेंस फार्मूला हो चुका था, और यदि मान लीजिए एक्स एक्सिस से पास करेगा, वाई एक्सिस से पास करेगा, सब सारा करा चुके थे। हम ओरिजिन से होगा तो क्या होगा, जो नए हैं वो पुराने वीडियो देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स। रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड जो डायगोनल होता है वो भी क्या होता है, अपोजिट साइड तो इक्वल होगा, और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री होगा तो ये तो होगा ही होगा। चलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी को पता ही है ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, ये भी होता है। चलिए ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और इसका जो डायगोनल होता है वो भी क्या होता है, डायगोनल इक्वल, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, अब है ये तो हो गया। अब है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ये कुछ प्रॉपर्टी है। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस क्या है, जस्ट ए स्क्वायर हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, बट क्या करता है, डायगोनली उसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो रोम्बस क्या है, जस्ट स्क्वायर होता है, जिसका क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, और डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा, कब नहीं होगा, डायगोनल उसका क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। जब उसका अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होता है, लेकिन उसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम, मान लीजिए पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब उसका अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड ठीक है इक्वल होने दीजिए, लेकिन उसका डायगोनल क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल, अपोजिट साइड्स आर, ये तो होता है, लेकिन डायगोनल जो है, बट डायगोनल्स क्या होगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तब वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। अब पांचवा मान लीजिए रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं होगा। कब नहीं होगा, तो रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। तो रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होगा, लेकिन डायगोनल क्या करेगा, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा, और स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है। तो जब देखिए रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा, इसका भी प्रॉपर्टीज क्या है, जस्ट ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होगा, किसका, रोम्बस का, और डायगोनल बाइसेक्ट करता है। लेकिन स्क्वायर जो होता है उसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट नहीं करता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो
तो इसका जो डायगोनल है क्या हो जाएगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जब रोम्बस जो है, रोम्बस जो है वो स्क्वायर बनेगा, सारा साइड तो इक्वल होगा लेकिन डायगोनल्स क्या होना चाहिए, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं होगा जब उसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है और इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ देर पहले क्या किए, कोऑर्डिनेट स्टार्ट किए हैं। पहला पार्ट हम लोग कर चुके थे, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट मतलब क्या, वही एक्सरसाइज का, उस एक्सरसाइज का कुछ कुछ कंसेप्ट था। और टू शो दैट द पॉइंट 1 1 -1 5 7 9, ठीक है, एंड 9 5 एंड 9 5 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्या है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा रेक्टेंगल, तो हम ऐसे डायरेक्ट बना दिए ये रेक्टेंगल। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब बोला जा रहा है क्या है, ये जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है वो क्या है, वो रेक्टेंगल का पॉइंट्स होगा। तो चलिए इसी को देखते हैं हम लोग। तो डायग्राम कुछ बनाते हैं। ये रेक्टेंगल का पॉइंट होगा, चलिए A B C D। बोला जा रहा है एक ऑर्डर में होना चाहिए, 1 1, ये दूसरा -1 5, C है 7 9 और D है 9 5। ठीक है, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज होता है अपोजिट साइड्स क्या करना है, अपोजिट साइड्स इक्वल, और डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल और ये जो डायगोनल है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ऐसे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा के या AB फाइंड कर लेंगे और CD फाइंड कर लेंगे। यदि दोनों इक्वल हो जाता है, यदि दोनों इक्वल आ जाए, ये और ये यदि दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे उसे, क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन और भी एक होता है, उसको दिखाना पड़ेगा कि ये जो डायगोनल है B और D, यहाँ के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। और ये यदि दोनों इक्वल है और अपोजिट साइड इक्वल है तो बोलेंगे कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल तो है ही, साथ साथ बोलेंगे दिस एंड दिस आर द पॉइंट्स ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो ठीक है, तो देखिए, और नहीं होता है तो बना सकते हैं, तो बनाइए। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, AB, ठीक है, मतलब डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AB मतलब कैसे, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2। हम दोनों मेथड से पिछले क्लास फर्स्ट पार्ट में दिखा चुके हैं डिस्टेंस फार्मूले में, आंसर सेम ही आएगा। अब मान लीजिए ये हम x1 इसे भी ले लेते हैं हम ऐसे, प्लस 1 - 5 की होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, डायरेक्ट ये 2 की होल स्क्वायर प्लस -4 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की स्क्वायर 4 + 16 कितना हो गया, ये 20। क्या किए, या तो इससे माइनस कर सकते हैं, इसको -2 ही आएगा, -2 की होल स्क्वायर करेंगे 4 ही आएगा, 5 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 4 की स्क्वायर 16, 16 + 4 20। एक पार्ट चलिए आ गया, ये आ गया AB। अब हम लोग देखते हैं CD। तो CD क्या है, कुछ भी ले लिए, x1 y1 x2 y2 जैसे लेना है। मान लीजिए 7 - 9 की होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 की होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे हो जाए। तो 9 से -2 की स्क्वायर प्लस कितना है ये, 4 की होल स्क्वायर, कितना हो गया ये 4 और 16 कितना हो गया 20। ये देख लीजिए सेम आ रहा है। अब ये साइड को लेते हैं, कौन सा साइड, AD, कौन सा साइड, AD, ठीक है। अब देखिए, या तो x1 y1 x2 y2 जैसे लेना है, 9 - 1 की होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना आता है। ये 9 - 1 8 की स्क्वायर 64 प्लस 5 - 1 4 की स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। तो कितना आ गया ये 60 64 70 80
ये आ गया 80। अब चाहेंगे तो 80 को ब्रेक कर सकते हैं, 4 कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 5। चलिए ये भी कर सकते हैं या ये छोड़ सकते हैं, जैसे करना है। 16 5 या 80, मतलब लिख सकते हैं 4√5 या 80 छोड़ दीजिए। अब इसके अपोजिट वाले ये देखते हैं, मतलब BC देखते हैं। ठीक है, तो BC में क्या है, x1 y1 x2 y2 जैसे करना है कर दीजिए। 7 माइनस माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 की होल स्क्वायर। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। 8 की स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 4 की स्क्वायर 16, कितना आ गया √80। देखिए इतना भी छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ सकते हैं, यहाँ भी √80 था और ये भी √80 है, और नहीं तो फिर सिंप्लीफाई इतना आ जाएगा, मतलब ये भी साइड हो गया, ये भी साइड इक्वल हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब डायगोनल इक्वल करते हैं। तो डायगोनल में क्या है, डायगोनल AC पहले ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। डायगोनल AC, तो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। AC तो डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इक्वल करेंगे। AC देखिए x1 y1 x2 y2 जैसे भी कर देना है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस एब्सिसा को एब्सिसा के साथ में 7 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस फार्मूला लगाना है, फार्मूला। तो 7 माइनस 1 की होल स्क्वायर 9 माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 की स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 की स्क्वायर। तो कितना हो गया 36 प्लस 64 कितना हो गया 100। 100 की कितना होता है 10। चलिए नेक्स्ट पार्ट BD x1 y1 x2 y2। तो चलिए इससे माइनस कर देते हैं। तो 9 माइनस माइनस 1, 9 माइनस माइनस 1, ठीक है, प्लस क्या किए 5 माइनस 5। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, 9 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 10। 10 की स्क्वायर प्लस 0 मतलब 100। 100 की स्क्वायर रूट 10। अब यहाँ से मैच करते हैं हम लोग, 10 इक्वल टू 10 मतलब डायगोनल भी इक्वल हो गया, अपोजिट साइड भी इक्वल हो गया। इसलिए ये जितना सारा पॉइंट था वो किसका पॉइंट हो गया, रेक्टेंगल का हो गया। मतलब हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किया और कुछ प्रॉपर्टी जानना था क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बस अप्लाई कर देना है। इसी तरह से आ जाएगा स्क्वायर में। तो स्क्वायर में क्या करना है, ऑल साइड मतलब चारों साइड का क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके चारों साइड को हम लोग क्या करेंगे फाइंड किया और देखेंगे वो इक्वल है कि नहीं है। फिर उसका डायगोनल फाइंड करेंगे, तो डायगोनल भी क्या होना चाहिए, तो डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। इसमें अपोजिट साइड इक्वल था, उसमें क्या होना चाहिए, ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। और डायगोनल क्या होना चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब है स्क्वायर वाले को शायद नहीं लेके चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाएगा, ये दिया है, इसका क्या करेगा, एक पॉइंट मिसिंग कर देगा, बोल देगा ये x है तो x फाइंड कीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आवाज़ आ रहा है सभी को? चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहे थे, ए क्या है 2 माइनस 1 है, बी क्या है 3 4 और सी क्या है -2 3 है और डी दिया हुआ है। ये 4 पॉइंट्स किसी भी प्लेन में है, तो दिखाना क्या है कि ABCD रोम्बस होगा। और ये रोम्बस होगा, इसका मतलब ये उसका प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या है, रोम्बस जस्ट पैरेललोग्राम होता है, उसका ऑल साइड इक्वल होगा, लेकिन डायगोनल उसका क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। डायगोनल किसका इक्वल होता है, रेक्टेंगल का होता है और स्क्वायर का होता है डायगोनल इक्वल। बस वही काम करेंगे हम लोग, चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और डायगोनल को बोलेंगे कि डायगोनल इक्वल नहीं है। ठीक है, डायगोनल को भी प्रूफ कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला से, बस हो गया। तो चलो ट्राई कर सकते हो तो ट्राई कर लो। ठीक है, ABCD एक ऑर्डर में लेना है। 2 है, -1 है, आप लोग बना सकते हैं, -2 है, 3 है, -3 है और -2 है। तो अब क्या करना है, देखो ध्यान से, ये AB डिस्टेंस फार्मूला से, BC CD
एंड डी ए। सारे को फाइंड कर लेंगे और देखेंगे कि सारा साइड इक्वल आया तो बोलेंगे, अभी बोलेंगे नहीं, अभी आधा बोलेंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। फिर बोलेंगे ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। फिर यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ए सी और बी डी फाइंड कर लेंगे। देखेंगे इफ़ ए सी एंड बी डी आर नॉट इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दिस आर द पॉइंट्स ऑफ रोम्बस। यही करना है। तो चलिए ठीक है, आप लोग बनाइए जिनको बनता है, नहीं तो देखते जाइए। ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। चलिए x1 x2 y1 जैसे लेना है, x1 y1 x2 y2 3 - 2। अब आप लोग तो तेज हो गए होंगे, चलिए 4 डायरेक्ट करते हैं, 4 - 1 क्या हो गया, 3 - 2 1, 1 की स्क्वायर प्लस 4 + 1 कितना हो गया 5, डायरेक्ट करते हैं 5 की स्क्वायर। ठीक है, तो 5 × 5 = 25 + 1 कितना हो गया 26, ये हो गया 26 आ गया। चलिए देखते हैं, ये आ गया ए बी। दूसरा चलते हैं हम लोग क्या, बी सी। ठीक है, ये ए बी हो गया, दूसरा बी सी। बी सी का मतलब 3 - 2 डायरेक्ट कर दे क्या, 3 - 2 की होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 की होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 3 + 2 -++2 3 + 2 5, 5 की स्क्वायर 25 प्लस 4 - 3 1, 1 की स्क्वायर। चलिए 1 डायरेक्ट कर दिए 26, देखिए आ रहा होगा 26, इधर भी 26 आ गया। चलिए बी सी हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि सी डी फाइंड करते हैं। चलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो किसी भी ले सकते हैं, किसी भी को भी पहले ले सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। मान लीजिए चलिए यही है x2, तो हो गया यहाँ पे -2 - -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर कितना हो गया, चलिए देखें। अब ये आ गया -2 माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हो गया 1 की स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 3 + 2 5, 5 की स्क्वायर कितना हो गया 1 की स्क्वायर 1, 5 की स्क्वायर 25 आ गया 26। देखिए 26 आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्या बच गया, डी ए। तो डी ए निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पे डायगोनल फाइंड कर लेंगे। चलिए ये इतने में हो जाएगा सारा। डी ए x1 y1 x2 y2 जैसे करना है कर दीजिए, या नहीं तो इससे इसको माइनस कर दीजिए। तो -3 - 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे -2, तो चलिए यहाँ पे करते हैं प्लस -2 -1 की होल स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया माइनस हो गया, देखिए ध्यान से -5 प्लस क्या हो गया है माइनस प्लस कितना हो गया 1 -2 मैंने -1 की होल स्क्वायर, ये हो गया 25 + 1 कितना आ गया 26। अब देखिए तो दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब चारों साइड क्या हो गया √26, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, चलिए अब हम लोग स्पेस नहीं है तो देख रहे हैं यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे हो सकता है क्या, चलिए देखते हैं, ट्राई मारते हैं। अब डायगोनल लेंगे हम लोग, क्या डायगोनल, ये हो गया डायगोनल क्या, डायगोनल ए सी। तो चलिए डायगोनल ए सी अगेन डिस्टेंस फार्मूला कैसे करेंगे, चलिए मान लीजिए इसको पहले, ये हो गया -2 की होल स्क्वायर प्लस ये -2 इसे ले लेते हैं x2, तो -2 माइनस, देखिए ध्यान से -2 माइनस क्या किए 2 को माइनस कर दिए, यहाँ पे क्या +3 -1 की होल स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2 कितना हो गया -4 की होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 + 1 4, दैट मीन्स 4 की स्क्वायर। चलिए एक स्टेप लिख लिए, कितना हो गया 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 का मतलब 16 × 2, 16 का 4√2, ये आ गया AC, मतलब डायगोनल फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए स्पेस नहीं है तो इसे कहाँ लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। AC फाइंड कर चुके, अब हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल BD फाइंड करेंगे। डायगोनल BD कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला पता है आप लोगों को, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब आ गया BD देखिए ध्यान से x1 y1 x2 y2। चलिए यहाँ पे ऐसे करते हैं, या फिर इसे लेके जैसे भी लेना है, इसे ले लीजिए x2 या इसे ले लीजिए x2। मान लीजिए इसे लेते हैं तो -3 की होल स्क्वायर प्लस ये -2 है, चलिए यहाँ से लिखे -2 -4 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या गया 3 -6 की होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया यहाँ भी आ गया -6 की होल स्क्वायर कितना हो गया 6 6 × 36 6 6 × 36 72, 36 × 2 6√2। देखिए दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट
दिस, ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑफ रोम्बस। यही दिखाना था कि डायगोनल इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायगोनल बी डी नॉट इक्वल टू डायगोनल ए सी। ठीक है, चलिए लिख दिए ये हम कि डायगोनल बी डी जो है, डायगोनल बी डी इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है? ए सी के इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए बी सी एंड सपोज ये डी, ए बी सी एंड डी क्या है? बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन में क्या है? ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है। तो क्या बताना है? बताना है कि ए बी सी डी क्या होगा? रोम्बस होगा। ए बी सी डी इज ए रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। देखिए इसके लिए क्या करना होता है, अब कुछ दिन के बाद एक दिन क्या करेंगे? लाइव क्लास करेंगे। हमको लगता है संडे ही करना होगा। ठीक है, अब एक दिन लाइव क्लास करते हैं, देखते हैं। जिस दिन होगा उस दिन हम अपडेट कर देंगे सभी को। ठीक है, लाइव क्लास में सारे लोग जिनको भी पढ़ना है आ सकते हैं। तो ए बी सी डी क्या है? ये सारा पॉइंट्स दिया हुआ, 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। बोला जा रहा है 4 पॉइंट्स किसी भी प्लेन में है, तो ये इसमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये रोम्बस का। अरे चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है? डायगोनल भी फाइंड करना है। तो डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं? तो चलिए देखते हैं। डायगोनल तो गिवन है। अब हम लोग फाइंड करना एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। दैट मीन्स डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड। तो हाफ इंटू D1, किसी को भी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है? AC और BD। चलिए किसी को ले लिए, तो चलिए ऐसा करते हैं AC को ले लेते हैं। तो ये 4√2, ठीक है, और BD को ले लेते हैं 6√2। अब डायरेक्ट कट कर दिए तो 2 आ गया, तो 2 इंटू 6, चलिए लिख दिए, इंटू √2 इंटू √2। तो कितना हुआ? 2 6 12, √2 √4 का 2, दैट मीन्स 24 स्क्वायर रूट 24, या मीटर स्क्वायर, या डायरेक्ट हम कर देते हैं, चलिए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कॉलिनियर से रिलेटेड होगा। ठीक, अब क्या करना है? अब हम लोग को क्या करना है? कॉलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट लेना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? जब 2 और मोर पॉइंट्स, 2 या 2 से अधिक पॉइंट, ठीक है, किसी प्लेन में लाई करता है। प्लेन का मतलब स्ट्रेट लाइन, इस लाइन में लाई करता है तो उसे बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। इफ़ 2 और मोर पॉइंट्स लाई इन अ प्लेन, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट यदि किसी प्लेन में लाई करता है, तो प्लेन मतलब स्ट्रेट लाइन बोल दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग को कॉलिनियरिटी का टेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 पॉइंट्स है ACB। इसमें क्या कि ये दोनों साइड को प्लस कर दिए, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड साइड के। यदि ऐसा सेटिस्फाई करता है कंडीशन, तो बोल सकते हैं कि ये और ये पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, AB और इसको मान लीजिए C ले। ठीक है, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसे B ले लीजिए, इसे C ले लीजिए, इसे A ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए हम C ले लिए, चलिए अब B में क्या ले लेते हैं? -2 7, और A में क्या ले लेते हैं? 1 1। अब जैसा कि पता है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या पहले फाइंड करना पड़ेगा? AC फाइंड करते हैं, चलिए। दूसरा फाइंड कर लिए, AB फाइंड कर लिए, चलिए इतने दूर पे हो जाए तो ठीक है। और तीसरा क्या फाइंड कर लिए? BC फाइंड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना? ये दोनों साइड, दोनों डिस्टेंस फाइंड करके, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? BC के। तो चलिए देखते हैं, चलिए बनाते हैं। देखिए AC, A और C, x1 y1 x2 y2 जैसे लेना है, तो क्या किए? 3 - 1 की होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 की होल स्क्वायर।
3 माइनस 2, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो 2 की, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 की होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, ठीक है। अब ए बी देखते हैं हम लोग, ए बी क्या है, चलिए -2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये हो गया -3 की होल स्क्वायर प्लस 6 की होल स्क्वायर, 3 की होल स्क्वायर 9, 6 की स्क्वायर 36, ये हो गया 45, 45 मतलब 9 इंटू 5 मतलब 3 रूट 5, 9 5 जा 45। अब बी सी देखते हैं हम लोग, चलिए बी एंड सी, बी एंड सी इसको ब्रेक करेंगे बाद में, बी एंड सी। तो बी सी क्या किए, मान लीजिए चलिए यहाँ -2 है तो -2 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 7 है ये, तो यहाँ पे लिख दिए 7, फार्मूले से एक माइनस और एक माइनस, ये हो गया -5 की होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 7 सॉरी 7 प्लस माइनस माइनस 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, तो 10 की स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया 5 की स्क्वायर हो गया 25 प्लस 10 की स्क्वायर 100, तो ये क्या चुका 125 की स्क्वायर रूट। अब इसको ब्रेक करते हैं, ये 20 है, 5 4 जा 20 मतलब क्या हो गया 2 रूट 5, ठीक है, 4 के स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, क्या है ये 125, तो इसे 25 इंटू 25 कर दिए, 5 के स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर रूट 5, और ये हो गया 5 रूट 5, ठीक है। तो अब कैसे, अब बोले थे हम क्या बोले थे, ये दोनों को प्लस कर देना है, तो चलिए देयरफॉर ये दोनों साइड को प्लस कर दिए, ये साइड है 2 रूट 5 और ये है 3 रूट 5, 3 रूट 5 कितना आ गया 5 रूट 5 के इक्वल आ गया। तो देखिए ज़रा यहाँ से, ये क्या है बी सी मतलब ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी, ये आना चाहिए। तो ये दोनों को ऐड किए तो आ गया 5 रूट 5 और ये भी आ रहा है 5 रूट 5, ठीक है, मतलब क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, हो गया। चलिए ये सेक्शन फार्मूला हम लोग स्टार्ट करने वाले। सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, बंटवारा, और कैसे दिया हुआ, ये पॉइंट जो है m और ये n के रेशियो में है। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे, जिसका रेशियो दिया हुआ रहेगा और ये जो p पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। इस p पॉइंट तो इस p पॉइंट का हम लोग क्या करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना, जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता कि इस पॉइंट का कितना होगा, लेकिन ये पता है कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये पूरा लाइन m/n। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ देखेंगे बनाएंगे 1:2 लिखा रह सकता है, 2:3 लिखा रह सकता है, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और नहीं गिवन रहेगा कोऑर्डिनेट तो धीरे धीरे वो चलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ये x का मतलब इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू क्या हो जाएगा m, ये लेंगे, ये हो जाएगा x2, m x2 प्लस n x1 बाई जो रेशियो दिया रहेगा उसे प्लस कर देंगे। अब ये क्या होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पूरा जरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता चल जाएगा। अब चलिए y, ठीक है, y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यही फार्मूला है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है, इसका रेशियो तो पता है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट ही नहीं पता है। तो नहीं पता है, उसको फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड करेंगे, इसे बोला था सेक्शन फार्मूला। और एक दूसरा आता है मिड पॉइंट। सपोज कर लिए ए है, ये बी है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो इसका मिड पॉइंट, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना होता है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जैसा कि पता है एवरेज निकालना, एवरेज निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखिए, तो मिड पॉइंट फार्मूला में कैसे करते हैं, जैसा कि एवरेज निकालते हैं हम लोग, मिड, इसे लिख देते हैं मिड पॉइंट,
कुछ नहीं, x1 प्लस x2/2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। सिंपल जो एवरेज निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये a का निकल जाएगा, b का निकल जाएगा और कुछ नहीं करना है। ये दो फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से क्या होगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। और कोशिश करते हैं आपको समझाने की, ताकि आप समझ में आ जाए आपको अच्छी से। चलिए देखते हैं। चलो देखिए, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक है मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे करेंगे, x1 प्लस x2/2, ठीक है, और हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये हो गया x2 और ये y2 है। तो देखिए यहाँ पे, अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। चलिए निकालते हैं कोऑर्डिनेट। a ले लेते हैं, b लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में a b ही दिया है। 4 है, -3 है, और ये क्या है, 9 है और 7 है। इन द रेशियो 3:2। मान लीजिए ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। ये फाइंड करना है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसका यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला। अब कंपेयर करना है फार्मूला से। क्या फार्मूला था, चलिए मिटा दिए हैं। ये था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही फार्मूला था, ठीक है। दिख रहा है तो ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये m हो गया और ये n हो गया, ठीक है। ये हो गया x1 y1 x2 y2, x2 y2, x1 y1, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, यहाँ पे लिखते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। चलिए फार्मूला लिखते जाइए। m क्या है, देखिए ध्यान से, 3, तो 3 इंटू x2 क्या है, 9 प्लस n क्या है, 2, x1 क्या है, 4 बाई m प्लस n, मतलब 3 प्लस 2। 9 इंटू 3 27, ठीक है, प्लस 8, तो 27 प्लस 8 कितना हो गया, 35/5, कितना आ गया, 7। y क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। m क्या है, 3 है, y2 क्या है, 7 है, n क्या है, 2 है, y1 क्या है, -3 बाई m प्लस n, मतलब 3 प्लस 2। हो गया आंसर। कैलकुलेट कर ले, आंसर हो गया। 21 डायरेक्ट कर रहे हैं, -6, 3 2 जा 6 बाई 5, कितना हो जाएगा, 15 बाई 5 कैंसिल, कितना आ गया, 3। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक 7 हो गया और एक 3 हो गया। अब ये मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, दोनों कोऑर्डिनेट। ये सपोज है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो क्या निकालना है, किसका निकालना है, ये वाले का। तो क्या करेंगे, एक बार x1 प्लस x2/2 -5 प्लस 4/2 और एक 7 प्लस -8/2, कितना आ गया, ये -1/2 और ये कितना आ गया, -1/2। तो हो गया x1 प्लस x2, तो x1 x2, गलत है, रुक जाइए। 5 - 4 x1 प्लस x2 ना, वही बोले सेम कैसे आ गया। ये है x1 प्लस x2 -5 प्लस 7/2 y1 प्लस y2/2। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 2/2, ये कितना आ गया, -4/2। ये 1 हो गया और ये -2 हो गया। ये है ना x1, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, वही काम किए, -5 7 y1 प्लस y2, 4 -8/2। तो ये सेक्शन फार्मूला है और ये मिड पॉइंट। अब इसमें बहुत सारा टर्म चलेगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग ए की कोऑर्डिनेट है 1 2 और बी की कोऑर्डिनेट है 6 7, सच दैट, क्या क्वेश्चन में गिवन है उसे लेके चलते हैं हम लोग। सच दैट AP इक्वल टू 2/5 AB, ध्यान से देखिए, है ना, ये AP इक्वल टू क्या है 2/5 AB, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, AP इसे शिफ्ट कर दिए AP/AB इक्वल टू 2/5, ठीक है। अभी हम लोग को ये नहीं पता है, तो चलिए रेशियो तो नहीं पता है तो लेकिन ये क्या था, ये गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन है AP। अब हम लोग क्या किए, AP और PB, तो AP और PB। अच्छा, AB को क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, मतलब ये दोनों का रेशियो चाहिए, नहीं है हमारे पास तो उसे फाइंड करते हैं। AP और पूरा होल AB है, ऐसा है, ठीक है, ये और ये नहीं दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5AP इक्वल टू 2AP प्लस 2PB, देखिए जो गिवन है उसे लेके चल रहे हैं। अब इसे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 3AP इक्वल टू क्या आ गया 2PB, ठीक है। अब AP और PB का रेशियो, इसे इधर डिवाइड कर दिए और इस 3 को इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया AP/PB इक्वल टू क्या हो गया 2/3। ध्यान से देखिए, अब ये कुछ रेशियो में आ चुका है ना, ये रेशियो आ गया जैसा कि चाहिए था, किस रेशियो में ये पता चल गया, AP और PB 2:3 के रेशियो में आ चुका। बस अब क्या करना है, अब सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, mx2 प्लस nx1/m+n, ये क्या कहता है my2 प्लस ny1/m+n, यही तो कहता है। अब ये भी पता चल चुका और A और B का कोऑर्डिनेट भी मालूम चल गया, तो चलिए m का मतलब 2, x2 का मतलब 6 प्लस n का मतलब 3, x1 का मतलब 1 बाई 2 प्लस 3, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, ये 3 × 1 है x1। अब y लेते हैं, m में क्या है 2, y2 क्या है 7, n क्या है 2, ठीक है, y1 क्या है 2, ठीक है, n क्या है, n हो गया, n हमारे पास है 3, ठीक है, n हमारे पास कितना है 3 है, तो m2 था, y2 मतलब ये प्लस n y1 का मतलब 2 इंटू लिखना है m प्लस n 2 प्लस 3, इसे सिंप्लीफाई कर लिए, आंसर आ गया 6 2 या 12 प्लस 3 15 15/5, 7 प्लस 2 14 प्लस 6 20/5, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड था, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होते जाएगा, तो चलिए ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए एंड तक देखने की, ठीक है, तभी अच्छे से समझ में आएगा।